सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण में हमने पिछली बार पढ़ा था लिपि, भाषा, वर्ण विचार, सब पढ़ लिया ना? वेरी गुड। अब क्षितिज, मिताली, नैना, अथर्व, ये सब क्या है? नाम है ना? तो हम हिंदी व्याकरण में नाम को किस चीज से जानते हैं? संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में सिखाया जाता है संज्ञा यानी नाम। सीधे अक्षरों में अगर देखा जाए तो संज्ञा का मतलब नाम ही होता है। हमारे पूरे संसार में जो भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं, जो भी स्थान है, जिस भी अवस्था में वो व्यक्ति, सबको एक एक नाम हमने दे दिए। ये सारे नाम जुड़कर संज्ञा कहलाते हैं। तो किसी भी प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बड़ा ही आसान था ना? आइए अब संज्ञा के भेद के बारे में जानें। संज्ञा के भेद, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार संज्ञा के तीन भेद हुए। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जरा विस्तार से देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, व्यक्ति यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में जो हमें बताता है। जैसे कि राम दिल्ली गया, यानी कि राम नाम का एक लड़का दिल्ली नाम के स्थान पे गया, तो हमें राम और दिल्ली एक ही विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी, ध्यान आया, एक ही नरेंद्र मोदी है। अमिताभ बच्चन, हमें ध्यान आता है अमिताभ बच्चन जी का नाम लेते हमें अमिताभ बच्चन जी याद आ जाते हैं। ठीक है। क्षितिज नाम मैंने लिया तो उसे क्षितिज ही याद आता है हमें। हमारी क्लास के क्षितिज को हम सब बच्चे देखने लग जाते हैं। भार्गव, तो इसी तरह से किसी भी एक व्यक्ति के नाम की तरफ इशारा करने वाला शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो हमने जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के बारे में बताने वाला शब्द या बताने वाला नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमने व्यक्ति के नाम के बारे में जान लिया, दिल्ली यानी हमने स्थान के बारे में जान लिया। अब इसी तरह से वस्तु, वस्तु आप जरा सोचें, यदि हमने एक वस्तु यानी किताब का नाम लिया, किताब सिर्फ पुस्तक बोला तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन हमने रामायण बोला, रामायण, रामायण पुस्तक जो होती पवित्र पुस्तक है। उसी तरह से हमने अगर कुरान पुस्तक के बारे में कहा, कुरान जो है वो पवित्र पुस्तक है, तो हमें सिर्फ उसी पुस्तक का ध्यान आता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने सिर्फ किताब बोला, पुस्तक बोला, तो वो यहां चला जाएगा। तो अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा यानी समूह, जाति, पूरे ग्रुप के बारे में जो बताता है हमें, वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा किताब, मुझे मेरी किताब दे दो, या मेरे बस्ते में बहुत सी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, तो जातिवाचक। यदि मैंने कहा रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, इनका नाम लिया तो ये यहाँ आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। परंतु सिर्फ पुस्तक, पुस्तकें, किताब, किताबें तो आ जाएगा जातिवाचक। तो मैंने यहाँ लिखा है बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे, बच्चे यानी ऑल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा हो सकता है, यानी कि बच्चे, वो बचपन, वो बच्चों की जाति, पूरे बच्चे उसके अंदर समा जाते हैं, यानी कि ग्रुप हो गया। मैदान, मैदान भी ऐसा नहीं कि उसका नाम है ना, इस मैदान को कोई नाम नहीं है। अगर कहा जाए बच्चे लोकपुरम विद्यालय के मैदान में खेलते हैं, तब ये मैदान जो है वो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी मैदान का नाम नहीं है तो ये पूरे मैदानों के बीच में जातिवाचक। इसी तरह से नदी, यदि हम कहें कि मैं नदी किनारे बैठा हूं
तो नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन मैं कृष्णा नदी के किनारे बैठा था या मैं गंगा नदी के किनारे बैठा था तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी तरह से पर्वत, हिमालय पर्वत, अगर हमने हिमालय पर्वत कहा तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर हमने सिर्फ पर्वत कहा, मुझे पर्वत देखना अच्छा लगता है या मुझे पर्वतों पर जाना पसंद है, तो वह जातिवाचक आ जाएगा। इसी तरह से कुत्ता जो है वो एक प्राणी है। यदि मैं कहूंगी कि मेरे घर में एक कुत्ता है, उसका नाम जैकी है, तो वह कुत्ता जो है वो व्यक्तिवाचक शब्द में आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैंने रास्ते में बहुत से कुत्ते देखे, तो वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि फर्क क्या है। अब हम भाववाचक संज्ञा की ओर बढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा, भाव, भाव यानी मन में उठने वाली फीलिंग्स। तो भाववाचक संज्ञा जो है मन में उठने वाली फीलिंग्स के नाम को कहते हैं, अवस्था को कहते हैं, जो हमारे जीवन काल में जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सारी जो है वो भाव है। खटास, नींबू में खटास है, आम में मिठास है, तो ये फील होता है आपको, फीलिंग्स जो होती है उनके नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से आपने जाना व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में बचपन बहुत प्यारा होता है। बचपन, बचपन जो है वो आपके जीवन काल की एक अवस्था है, समय है, तो बचपन बहुत अच्छा है। तो बचपन इज अ फीलिंग, जब आप बच्चे हो बचपन फील करते हो। बुढ़ापा वह दर्दनीय होता है, तो बुढ़ापा जो है वो तकलीफ देता है। उसी तरह गंगा नदी बहुत पवित्र है या पवित्रता के लिए मानी जाती है, तो वो जो पवित्रता है वो शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। सैनिक की वीरता, तो वीरता जो शब्द है वो भाववाचक में, उसकी फील है, हम उसे देखकर फील कर रहे हैं कि वो सैनिक बड़ा बहादुर था, बहादुरी को ध्यान दे रहे हैं, तो वो हो गया भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से आपने तीनों तरह की संज्ञाओं के बारे में विस्तार से जाना। तो आपने जाना तीन प्रकार की संज्ञा के भेद। भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हैं वो अपने आप मूल शब्द नहीं होते, यानी कि वो शब्द जैसे हैं वैसे नहीं होते, उसे बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, भाववाचक जो संज्ञा के शब्द होते हैं, मित्रता, मिठास, खटास, ये शब्दों को बनाया जाता है। तो अब हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण के बारे में समझेंगे। बच्चा, जो बच्चा शब्द मैंने आपको कहा था कि वो जातिवाचक संज्ञा में आता है, सारे बच्चे होते हैं जो जातिवाचक। लेकिन जब हम उसे बचपन लिख देंगे या बच्चा से हम बचपन शब्द बनाएंगे तो भाववाचक संज्ञा बनता है। उसी तरह से बूढ़ा, बूढ़ा तो कोई भी हो सकता है, सिर्फ एक बूढ़ा नहीं होता, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन बुढ़ापा जो होता है वो मन की अवस्था है, उसके जीवन काल का जो समय है वो बुढ़ापा। इसी तरह से मित्र, मित्र कोई भी हो सकता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। परंतु मित्रता जो है वो मन का भाव है, मेरी उससे बहुत गहरी मित्रता है। तो जब हम मित्र को मित्रता में बदल देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। देव, देव जो है वो सभी देव होते हैं, बहुत सारे देव हैं, हिंदू धर्म में तो और भी ज्यादा है ना। तो उसी तरह से देव, देवत्व, भाववाचक संज्ञा। मानव, मानवता। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब पढ़ते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। विशेषण तो आपने जाना है, पढ़ा है। विशेषण यानी किसी की भी विशेषता बताने वाला शब्द। सही। मोटा, वह व्यक्ति बहुत मोटा है, लेकिन मोटापा यानी कि उसकी अवस्था है, वो दिख रहा है, मोटापा आ गया उसे बहुत, तो भाववाचक संज्ञा बन गया। बड़ा,
व्यक्ति बड़ा है, लेकिन उसका बड़प्पन जो है वो उसका एहसास है, भाव है, फीलिंग है। खट्टा, आम खट्टा है, नींबू में खटास है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ी देर पहले। ठंडा, पानी बहुत ठंडा है, इस इलाके में ठंडक महसूस हो रही है। तो ठंडक जो है वो भाववाचक है और ठंडा जो है वो पानी की विशेषता है। हरा, पेड़ बहुत हरा भरा है, यानी कि उसकी विशेषता है कि वो हरा भरा है। परंतु हरियाली, बगीचे में चारों ओर हरियाली फैली हुई, हरियाली हम देख सकते हैं, हरियाली हम महसूस कर सकते हैं। वीर से वीरता बनता है। वीर, सैनिक बहुत वीर है, ये उस सैनिक की वीरता के बारे में बताता है। तो वीरता क्या है? भाव है, हमने भी उसे महसूस किया, उस सैनिक में बहुत वीरता है। बहादुर, बहादुरी। आइए अब जानते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम, मैं, आप, वह, तुम। तो कुछ उदाहरण हम जानते हैं। पराया, वह बहुत पराया है, यानी कि किसी का भी नाम आ सकता है, उसने मुझे पराया कर दिया। अपना, पराया। पराया का जो भाववाचक संज्ञा है, परायापन। उसके घर जाने के बाद मुझे परायापन सा महसूस होता है, मतलब कि वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसा मुझे फील होता है। अपना, अपनापन। तो अपना यानी जो मुझे अपना मानते हैं, और अपनापन वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनापन जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका घर ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ही घर है, तो अपनापन महसूस होता है। माँ, इस शब्द से तो आप सब परिचित है, अब सबको पता है माँ शब्द क्या होता है। और माँ की जो ममता होती है वो भाव होता है। ममता जो फीलिंग है, माँ ने जो अपनी फीलिंग हमें दी है वो है ममता। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनती है ये आपने जाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया, काम वाले शब्द, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले। पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, और पढ़ाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? लड़ना, लड़ाई। थकना क्रिया है, आज मैं काम कर करके बहुत थक गई, आज मुझे थकावट महसूस हो रही है। थकावट महसूस होती है, थकावट एक फीलिंग का नाम है, उसे थकावट महसूस हो रही है। हंसना क्रिया है, और हंसी, मेरी हंसी नहीं रुक रही, यानी एक भाववाचक संज्ञा बन गई। तो आज आपने जाना संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा को समझा, संज्ञा के भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और किस प्रकार भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण होता है। क्रिया से निर्माण, विशेषण से निर्माण, जातिवाचक संज्ञा से निर्माण, और सर्वनाम से निर्माण करने के तरीकों को समझा। आशा है, उम्मीद करती हूँ आप इस पाठ को, संज्ञा को अच्छे से समझ गए होंगे और उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यदि ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए। धन्यवाद।